अस्सलामुअलैकुम। ABI न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नदी। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चौधरी बरादरान पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। कहा PTI की सख्त तरबियत की है, वो घबराते नहीं। जो घबराए हुए हैं उन्हें अब चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ गया। घबराए हुए लोग 20-20 साल पुरानी फौतगी के लिए भी दुआ कर रहे हैं। काफ लीग का हुकूमत को ना घबराने का मशवरा, हिमायत जारी रखने का ऐलान। वफाकी वजीर मोनिस इलाही कहते हैं हमारा वज़ीर-ए-आज़म से ताल्लुक निभाने के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म PTI वालों को कह दे घबराना नहीं है, घर आए लोगों से मिलना और उनको खुशामदीद कहना हमारा काम है। चौधरी शुजात की खबर गिरी के लिए गए थे, मगर जब सियासी लोग मिलते हैं तो सियासी बातें भी होती हैं। तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। हमजा शहबाज कहते हैं इमरान खान के हिसाब का वक्त आ गया। मोहम्मद जुबैर बोले खुशफहमी नहीं थी कि इत्तेहादी एकदम कह दें कि हम आपके साथ हैं। हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता करते रहेंगे। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का मिशन। मौलाना फजल रहमान की जहांगीर तरीन से खुफिया मुलाकात। PDM सरबराह की जहांगीर तरीन को तहरीक अदम एतमाद में साथ देने की दावत। चौधरी बरादरान ने ऑपोजिशन को इज्जत दी मगर वोट का वादा न किया। तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन का इस्तेहकाक है, जरूर पेश करें। सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का ऑपोजिशन को जवाब। कहा पीपल्स पार्टी अदम एतमाद और नून लीग इंतखाबात चाहती है। बिलावल बेटा तैयारी कर लो, सवालों का जवाब नोडेरो आकर दूंगा। सईद गनी का जवाब। कहा मुल्तान में तो वोटर्स के पास तो जाते नहीं, लाड़काना कैसे जाएंगे। बिलावल भुट्टो के खिलाफ बयानबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। नालायक वज़ीर-ए-आज़म की नज़र में आपकी कारकर्दगी सिफर है। बहुत जल्द आप इमरान खान के खिलाफ हस्बे आदत बयानबाजी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत पार्टी की CEC की बैठक। मुमकिना तहरीक अदम एतमाद से निमटने पर मुशावरत। अहम फैसलों का इम्कान। इत्तेहादी जमातों से राब्तों और अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत पार्टी तर्जुमानों का भी इजलास होगा। वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं, मगर एक तबका मनगढ़ंत कहानियों को हवा दे रहा है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं इसके पीछे वही लोग हैं जो बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी करते थे। ये लोग घटिया हरकतों से बाज आ जाएं, घर की खवातीन को गंदी सियासत में ना लाएं। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस वाज़ेह है, एक धेले की नहीं अरबों की चोरी पकड़ी गई। अब ये कभी जरदारी की टांगे पकड़ते हैं, कभी काफ लीग के पास जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट परवेज मुशर्रफ के खिलाफ नैब कार्रवाई पर मुतमईन। चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। नैब को 1 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार की इंक्वायरी मुकम्मल होने तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए परवेज मुशर्रफ का केस नैब के लिए टेस्ट केस है। लोगों का एतमाद बहाल और सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का एहतसाब करने का तासुर जायल करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट और कैदियों के तबादले से मुताल्लिक भी गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का नवाब शाह में 5 अफराद के कत्ल का नोटिस। IG सिंध को खत लिख दिया। अब तक के इकदाम और पुलिस की रिट कायम न होने पर सवालात उठा दिए। कत्ल किए गए 5 अफराद के लवाहिकीन का लाशों के हमरा धरना तीसरे रोज भी जारी। मुलविस अफराद की गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज न होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं बिलावल हाउस की हिदायत पर पुलिस ने अली हसन और मोहसिन जरदारी को मुकदमे में नामजद करने से इनकार कर दिया। जरदारी माफिया का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। डॉक्टर नम्रता और डॉक्टर नौशीन की मौत के खिलाफ लाड़काना में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का एहतजाज। सिविल अस्पताल की OPD में धरना। कहते हैं बेनज़ीर यूनिवर्सिटी के VC को हटाया तो गया है लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। VC को गिरफ्तार करके तहकीकात की जाए।
मौलाना फजलुर रहमान के गढ़ में पीटीआई ने मैदान मार लिया। उमर अमीन गंडापुर तहसील मेयर डेरा इस्माइल खान का इंतखाब जीत गए। जेयूआई के कफील निजामी दूसरे और पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी तीसरे नंबर पर रहे। तहसील अपर महमद और बेटनी के चेयरमैनशिप जेयूआई फे के नाम रही। तहसील तख्त नुसरती में चेयरमैन की नशस्त पर पीटीआई उम्मीदवार सज्जाद अहमद कामयाब। तहसील नौरन का मैदान जमात इस्लामी के नाम रहा। तहसील लकी मरवत से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को नए शेड्यूल पर इंतखाबात से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। कल समाअत करके फैसले का हुक्म। सूबाई हुकूमत और फरीकैन को मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, नए शेड्यूल के बाद अपीलें गैर मौसर हो चुकी। इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करके गलत मिसाल कायम नहीं करेंगे। अगर शेड्यूल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो क्या इलेक्शन कमीशन बंद कर दें? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद शेड्यूल देकर भाग रही है। इलेक्शन के मामलात में सुप्रीम कोर्ट क्यों मुदाखलत करे? अभी कहते हैं रमजान के बाद इलेक्शन करा दें, फिर बड़ी ईद का कह देंगे, उसके बाद मुहर्रम आ जाएगा। इस तरह तो इलेक्शन होगा ही नहीं। शोकॉस नोटिस और जुर्मानों के खिलाफ 35 शुगर मिल्स की दरख्वास्तें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट की शुगर मिल्स को शोकॉस नोटिस का जवाब जमा कराने और कार्रवाई में ताउन की हिदायत। गलत रिटर्न्स जमा कराने पर एफबीआर ने शुगर मिल्स को शोकॉस नोटिस जारी किया था। आर्टिकल 158 के तहत पैदावारी इलाकों का कुदरती वसाइल पर पहला हक है। किसी सेक्रेटरी को आइन की खिलाफ वर्जी की हिम्मत कैसे हो सकती है? सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एमडी सुई गैस ने बताया, सेक्रेटरी तवानाई के हुक्म पर सिंध की 15% गैस कम करके दीगर सूबों को दी जा रही है। अदालत ने विफाकी सेक्रेटरी तवानाई को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्ते में वजाहत मांग ली। सेक्रेटरी खजाना को भी तलब कर लिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर ने खुद को बेगुनाह करार दे दिया। तहरीरी बयान में कहा, नूर मुकद्दम ने दोस्तों को ड्रग पार्टी के लिए बुलाया। पार्टी शुरू हुई तो हवास खो बैठा, होश आया तो बंधा हुआ था। पुलिस ने आकर बचाया। होश में आने पर कत्ल का पता चला। वाकया मेरे घर पर हुआ, इसलिए मुझे और वालिदैन को फंसाया जा रहा है। नूर मुकद्दम के साथ लॉन्ग रिलेशनशिप में था। नूर ने मुझे जबरदस्ती अमेरिका की परवाज लेने से मना किया। कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अमेरिका जाना चाहती हूँ। नूर मुकद्दम ने दोस्तों को फोन करके टिकट खरीदने के लिए पैसे हासिल किए। हम एयरपोर्ट के लिए निकले, मगर नूर ने टैक्सी वापस घर की तरफ करा। कराची के इलाके सुरजानी में दौरान डकैती लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। वारदात के बाद एसएसपी वेस्ट सुहाय अजीज मुतासरा लड़की के घर पहुंच गई। इंसाफ की फरहमी की यकीन दहानी। कहा, वाक़े के हर जाविये से तहकीकात कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 29 मरीज इंतकाल कर गए। 2662 नए केस रिपोर्ट। मजबूत केसेस की शरह 5.62% रही। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में वैक्सीन की 20 करोड़ खुराकें लगा दी गई हैं। तकरीबन निस्फ आबादी की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। मशरकी यूरोप में जंग के बादल गहरे। अमरीकी फौजी दस्ते कैफ पहुंचने लगे। 1500 टन गोला बारूद यूक्रेन मुंतकिल। अमरीकी सदर जो बाइडन का यूक्रेनी हम मनसब को फौर। कहा, रूस ने हमला किया तो फैसला कुन जवाब देंगे। कैफ में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर नोएल खोखर कहते हैं, पाकिस्तानी तालिब इल्म परेशान न हो, यूक्रेन में अपनी तालीम जारी रखें। किसी भी हंगामी सूरत हाल से पहले आगाह कर दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग में आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में टाकरा होगा। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबले आएंगी। मेगा इवेंट में मुल्तान सुल्तान सरे फहरिस्त। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स का दूसरा, इस्लामाबाद यूनाइटेड का तीसरा नंबर। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी होंगी आज की मेहमान।
वसीम बादामी के साथ खेलेंगी शरारतों भरा मुनफरिद खेल। शामिल होंगे साबिक कप्तान यूनिस खान और तनवीर अहमद के जानदार तज्जिए और तबसरे। मुस्तफा चौधरी, आदि और आतिफ लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। तहरीके पाकिस्तान के रहनुमा सरदार अब्दुल रब निश्तर की 64वीं बरसी फहमो फरासत और सियासी सूझबूझ के बायस कायदे-आज़म के काबिल एतमाद रफ़ीक़ा में शुमार हुए। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,25,504 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,760 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 76 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,191 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 219 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।